थाईलैंड में लोग अपने हकूक़ के लिए बादशाहत के सामने खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। तो ये मेरा ख्वाब है कि अपने लोगों को अवेयर करूँ, अपने पाँवों पे खड़ा करूँ। मेरा नाम नवाबज़ादा जमाल ख़ान रैसानी है। मैं शहीद नवाबज़ादा मीर सिराज ख़ान रैसानी का फ़र्ज़िंद हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो क्वेटा की है और इब्तदाई तालीम मैंने सिटी स्कूल क्वेटा से हासिल की। उसके बाद मैं चिंगराई इंटरनेशनल स्कूल में मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट की और उसके बाद मैंने फालुआंग यूनिवर्सिटी चिंगराई में अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स का डिग्री मैंने हासिल किया। उसके बाद अभी मैं उसी यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पर, और मेरा थीसिस है बलूचिस्तान के ऊपर, जो कि एक वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान का एक टॉपिक है, उसको रिकन्सिलेशन की तरफ हम कैसे ले जा रहे हैं। हम एक कबायली हैसियत रखते हैं। मेरे दादा नवाब गौस बख्श रैसानी शहीद चीफ़ ऑफ सारावान रहे हैं और जितने भी सारावान के बलूचिस्तान में कबीले हैं वो उनके अंडर हैं। और अभी हमारा जो नवाब है, नवाब असलम रैसानी साहब हैं, वो मेरे ताया भी हैं और साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उसके अलावा नवाबज़ादा हाजी लश्करी रैसानी साहब, वो भी एक कद्दावर शख्सियत हैं और बलूचिस्तान में उनकी बड़ी पहचान है सियासत के हवाले से, और वो सेनेटर भी रह चुके हैं, साबिक सेनेटर। मेरे वालिद शहीद नवाबज़ादा सिराज रैसानी, मैंने और उन्होंने अपना सियासी जो जद्दोजहद है मैंने उनकी मोहब्बत में शुरू की और उन्होंने अपने लोगों की मोहब्बत में शुरू की। वैसे तो सियासत के साथ बहुत हमारी वाबस्तगी रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम में मैंने 2023 में कदम रखा जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत की। गवर्नमेंट ऑफिशियल के उससे कह ले, ये मेरा पहला पोस्ट है, तो सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो फाउंडेशन सीखने का होता है वो, और ऑर्गेनाइजेशन का, टीम वर्क का कह ले, ये मैं बचपन से, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बहुत मुझे दिलचस्पी रहती थी। मैं अपने यूनिवर्सिटी का मॉडल यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, अपने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और मुतवातिर मैंने इलेक्शंस के हिसाब से होते थे मैं जीता हूँ। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एज अ स्मॉलर स्केल ही सही कि कैबिनेट कैसे काम करता है, या मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली कैसे काम करता है, या असेंबलीज़ कैसे काम करते हैं। तो चंद ही दिनों पहले हमारा कैबिनेट मीटिंग हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज के हिसाब से भले ही मैं उनसे, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनसे शायद ही मैं उम्र में कम हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं होगी कि मैं अपने जो यूथ के आइडियाज़ हैं या अपने जो ख़्याल है उसको एक्सप्रेस करने में मैं हिचकिचाऊँ। तो मेरा ख्वाहिश ये है कि, और मेरी और मेरी टीम की ये कोशिश रही कि स्पोर्ट्स के जितने भी मसाइल हैं या यूथ के जितने भी मसाइल हैं, हम अपने टेन्योर में इसको एड्रेस करें। मेरे ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कर रहे हैं, उनका हक है। उनको शायद एक होता है कल्चरल शॉक, क्योंकि हमारे लोगों का ज़हनियत बन चुका है कि हम सिर्फ एल्डर्स को हम उनको फॉलो करें। ये नहीं कह रहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हर फैसला गलत है, उनकी विज़डम की भी हमें ज़रूरत है और यूथ की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एजिंग सोसाइटी है, तो हमारा यूथ आगे आना चाहिए। अगर अब नहीं आएगा तो फिर कब। उसके अलावा क्रिटिसाइज़ बिल्कुल सराहकों पे करें, जो जिनको भी करना है, लेकिन तब करें जब मैं अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करूं। जो लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने प्लान की है यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि वो भी हमारे एडमायरर्स होंगे। तनकीद की बड़ी वजह ये है, वो कल्चरल शॉक में है। कल आपके सामने मैंने एक फ़ुटबॉल मैच खेला, बहुत खुशी हुई मुझे,
और क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में एक टैबू बन चुका है कि सियासत, ठीक है, सियासतदान लोगों के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये भी तो अगर आप सियासतदान होते हो फिर कभी न कभार आप मिनिस्टर बन जाते हो, तो मिनिस्टर को भी लोगों के दरमियान होना चाहिए, ठीक है ना जी। उसके अलावा कबायली अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल से मैं पहला नवाबजादा हूँ जो कि अपने लोगों के दरमियान खेला है मैंने, और इससे पहले भी मैंने खेला है। लेकिन फ़र्क खेलने का मुराद ये था कि हम उस स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें। अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, अगर हम बात करते हैं यकजहती की, तो मुझ में और उस लड़के में क्या फ़र्क है जो उसी ग्राउंड में खेलता है? कोई फ़र्क होना नहीं चाहिए। मिनिस्टर है तो अगर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स की फील्ड में होना चाहिए। हत्ता कि मुझे बहुत थ्रेट्स थे कि आप ना खेलें। मुझे थ्रेट्स थे कि जैसे कि आपको ख़ुद पता है कि हमारे इस टूर्नामेंट को सबताज करने के लिए 6 हमारे डेरा बुगटी से प्लेयर अगवा किए गए। लेकिन मैं उन अंसार को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। इस धरती के लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी है और आगे भी देंगे। और सिर्फ एक बात याद रखें, जो बंदा अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए खून दे सकता है, तो वो बंदा हर वक्त अपने लोगों के साथ मुखलिस रहेगा। दफ्तर मैं डेली आता हूँ क्योंकि दफ्तर मैं समझता हूँ कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। सुबह 9 बजे मैं आता हूँ और 5-6 बजे मैं छुट्टी करता हूँ। और सबसे आते ही पहले मैं अपने डायरेक्टर्स जो मेरे होते हैं उनको मैं बुलाता हूँ हर सुबह कि आप आए, मुझे ब्रीफिंग दें कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है। और हमारा जो मैंने जब से चार्ज संभाला है, मैंने ये फ़ैसला किया कि हम किसी भी फ़ाइल को दबने नहीं देंगे। अगर लीगल काम है हम करें, बिल्कुल करें। मतलब डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कॉलरशिप का हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक एथलीट की हम प्राइज़ मनी या कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनका हो गया, तो फौरी निकलनी चाहिए। ऐसे ही कल्चर का हमारा डिपार्टमेंट है, उससे भी मैंने ये किया है कि जो हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आर्टिस्ट वगैरह, उनको अगर माली इमदाद की ज़रूरत है आप दे दें, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे दें। इसके अलावा विज़िट्स मैं करता हूँ, स्टेडियम्स विज़िट्स, आपके आर्काइव्स विज़िट्स, म्यूज़ियम्स विज़िट्स, और सैटरडे संडे को कबायली जिरगा भी करता हूँ, जिधर मैं अपने बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक कुछ हमारे मसले होते हैं उनको भी हल करने की कोशिश करता हूँ। हर दिन मैं सीख रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्ग भी आते हैं मेरे साथ, कुछ गलतियाँ अगर मुझसे होते हैं वो मुझे सिखाते हैं कि रस्म व रिवाज के तहत ये ऐसा होगा, ये, और मैं उनसे पूछता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो बंदा एक लफ्ज़ भी आपको सिखा ले वो आपका उस्ताद है। तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। बोलो शराक्लास, शराक्लास। Zostasu Seramineko. Zostasu Seramineko. Auzak pashtanota mubaraki uraniko. दिन का आगाज़ मैं सुबह सवेरे फजर के टाइम नमाज़ पढ़ के मैं जॉगिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। 40 मिनट में जॉगिंग कर लेता हूँ, फिर ऑफ़िस आ जाता हूँ। इधर ही घर का जो हमारा ऑफ़िस है उधर लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि ये सारावान हाउस है, और सारावान बल्कि बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ अक़वामों के लिए हमारे दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। उनके छोटे मसाइल होते हैं, कभी कभार इतने बड़े मसाइल होते हैं जिनमें हमें लाज़मन जिरगा बुलाना पड़ता है, और एक नवाबज़ादे की हैसियत से मुझे ये बाकायदा इख्तियार है कि मैं वो जिरगा बुला सकूं। तो उनके कबायली तनाज़े होते हैं उनको हम हल कर लेते हैं। गवर्नमेंटल उनके इश्यूज़ होते हैं, लीगल काम, उनको हम हल कर लेते हैं। और ये सिलसिला 3-4 बजे तक चलता है। उसके बाद मेरा ब्रेक हो जाता है, लंच ब्रेक। उसके बाद फिर मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, और उसके बाद जिम 1-2 घंटे जिम करता हूँ। फिर शाम को मैं अपने सिर्फ दोस्तों के साथ बैठता हूँ। परिंदों का बड़ा मुझे शौक़ है क्योंकि परिंदों को देखकर मुझे रिलैक्स फील हो जाता है, और गार्डनिंग कर लेता हूँ कभी कभार, शूटिंग कर लेता हूँ कभी कभार, और
बस यही है कि मतलब अपने आप को बैलेंस के तहत मैं अपने आप को ज़्यादा बर्डन भी नहीं करता और रिलैक्स भी रखता हूँ। थाईलैंड के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि मेरी वालदा थाईलैंड से बिलोंग करती हैं और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दोनों ममालिक को मैं अपना घर समझता हूँ, पाकिस्तान और थाईलैंड को। बलूचिस्तान की जो सियासत है वो टॉक्सिक है और ख़तरनाक भी है। जैसे मेरे भाई को शहीद किया गया, ऐसे ही मेरे वालिद को अपने सियासी नज़रिए पे शहीद किया गया। लेकिन मेरी जो वालदा है मेरी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वो कहते हैं कि अगर आप जिधर आपके वालिद ने कुर्बानी दी है, आपके दादा ने कुर्बानी दी है, आप कैसे पीछे हट सकते हो। लेकिन डरना किसी से नहीं है। अगर आप हक के बुनियाद पर जदोजहद कर रहे हो, पाकिस्तानियत की बुनियाद पर जदोजहद कर रहे हो, मुझे आपकी शहादत पर कोई फ़र्क नहीं होगा, मुझे फ़ख्र होगा। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन, हत्ता कि वो थाईलैंड से बिलोंग करती है, मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान में रहने वालों से बहुत प्यार है और पाकिस्तान से हमसे भी ज़्यादा शायद प्यार हो।